हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज। हमने अब तक इंट्रोडक्शन देखा, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है ये भी देख लिया, रिवोकेशन भी आपने देख चुके हो, रिवोकेशन का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो हमने बोला था कि जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं, इट्स सम काइंड ऑफ जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस तरह का असर होता है। ऑफर एक्सेप्टेंस मिल गए, इमीडिएटली क्या बन गया? अग्रीमेंट। और अगर अग्रीमेंट को लीगल एनफोर्सेबिलिटी है तो इमीडिएटली बन गया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब कोई बैकआउट नहीं कर सकता। सो ऑफर एक्सेप्टेंस सब सही रहा, अग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब कोई बैकआउट नहीं कर सकता। सो इसका मतलब ऑफरर जो ऑफर करता है या एक्सेप्टर ने जो एक्सेप्ट किया है उसको अगर वापस लेना है, मतलब मैंने एग्जांपल में बोला था मुझे मेरी कार सेल करनी है, 1985 का कोई मेक है, तो अब ऐसा है कि सडनली इमोशंस जाग गए, मेरी पहली कार थी, बहुत स्पेशल कार है, खानदानी कार है, मुझे नहीं बेचना, ऑफर तो कर दिया। तो इसका मतलब मैं चाहूँ तो ये ऑफर वापस भी ले सकती हूँ, रिवोक कर सकती हूँ अपने ऑफर को। या फिर मेरा जो एक्सेप्ट है उसको बोला यार खटारी गाड़ी को 50,000 थोड़े ज्यादा हो गए, मैंने नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, वो भी सोच सकता है कि मैं रिवोक कर दूं। तो पीछे हटना जो है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद अगर पीछे हटोगे तो उसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर डैमेजेस हो सकता है, सूट्स फाइल हो सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऑफरर को अपना ऑफर वापस लेना है या फिर एक्सेप्टर को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है, उसके लिए टाइम लिमिट होता है। ये टाइम लिमिट कब तक का है? जब तक आपने किया हुआ ऑफर कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक या उससे पहले आप कभी भी अपना ऑफर वापस ले सकते हो। एक्सेप्टर के लिए जब तक उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसका एक्सेप्टेंस वो कभी भी वापस ले सकता है, मतलब रिवोक कर सकता है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 4 एंड 5, ये इसी के बारे में बोलते हैं कि ऑफर या एक्सेप्टेंस, उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। क्योंकि जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलके अग्रीमेंट बन जाते हैं, फिर लीगल एनफोर्सेबिलिटी है तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो अब पीछे नहीं हट सकता कोई। सो ये सेक्शन, ये दो सेक्शंस है, इनका रेलेवेंस यही है कि कब तक, बिफोर व्हाट टाइम या व्हाट डेट कैन दी ऑफरर, मतलब ऑफरर अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता है या रिवोक कर सकता है, या एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस कब रिवोक करेगा। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 4 एंड 5, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन क्यों? जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो गया। सो कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देखते हैं। ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है? ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, मतलब जिसके लिए ऑफर है, मतलब हमारा ऑफरी है, जो एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, जिस दिन उसको पता चल गया ऑफर के बारे में, ऑफर कंप्लीट हो गया। सो व्हेन इज ऑफर कंप्लीट? When it comes to the knowledge of the offeree, तो ऑफरी को पता चल गया, हो गया। सो मैंने लेटर पोस्ट किया सपोज 10th जून को, 12th जून को मेरे ऑफरी को लेटर मिल गया, उसने पढ़ा, विल यू बाय माई कार फॉर ₹50,000। इसका मतलब वो 12 तारीख को, 12 जून को मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस कब? देखो ऑफर कब कंप्लीट होता है ना, इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऑफर कोई अग्रीमेंट नहीं बना सकता, विच मीन्स आगे चल के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऑफर तब तक कोई फायदे का नहीं है जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता। एक बार ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाए, अब अग्रीमेंट बन गया, लीगल एनफोर्सेबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगी। सो ये बहुत डेंजरस चीज है अगर रिवोक करना है तो। सो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का जो टाइम है ये दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब ऑफरर के लिए और एक्सेप्टर के लिए टाइम अलग अलग होगा। फॉर ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मतलब हमारा जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टेंस का लेटर जिस दिन पोस्ट करता है उसी दिन ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो ऑफर तो पहले से कंप्लीट है क्योंकि वो मिल चुका है एक्सेप्टर को,
इमीडिएटली एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब इसने लेटर पोस्ट किया, हमारे एक्सेप्टर ने जब लेटर पोस्ट किया, पुटिंग इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, या ईमेल भेजा है तो ईमेल का बटन, सेंड बटन प्रेस किया, इसका मतलब ट्रांसमिशन में चला गया। सो जैसे ही एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिट कर देता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है और अग्रीमेंट बन जाएगा। किसके लिए? ऑफरर के लिए। इसका मतलब क्या है? इसके लिए तो अग्रीमेंट बन गया, अगर एनफोर्सेबिलिटी है तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। अब ये पीछे नहीं हट सकता, अब ये रिवोकेशन नहीं कर सकता। तो अगर ऑफरर को अपना ऑफर वापस लेना है, रिवोक करना है, तो ये होने से पहले मतलब मैंने ऑफर तो भेज दिया, एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करे उससे पहले इसको बताना पड़ेगा नो 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 नो, ऑफर कैंसिल, ऑफर रिवोक। क्लियर? अब आते हैं एक्सेप्टर के पास। एक्सेप्टर को भी तो बाद में पछतावा हो सकता है कि यार मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तो वापस ले लूं अपना एक्सेप्टेंस। ले सकता है, लेकिन उसका टाइम लिमिट है। कब तक ले सकता है? जब तक कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता। लेकिन जिस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया है उसके लिए एक्सेप्टेंस कब होता है? अच्छा, मैंने अगर एक्सेप्ट किया है तो मैंने लेटर पोस्ट कर दिया और मेरे लिए एक्सेप्टेंस खत्म? नहीं। जब when it comes to the knowledge of the offerer, मैंने जिसको एक्सेप्टेंस भेजा, जिसके लिए ये एक्सेप्टेंस था, मतलब ऑफरर को जब वो लेटर मिलेगा, जब ऑफरर वो लेटर पढ़ता है, तब एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट कर दिया, यस मैम आई वांट टू बाय योर कार, तो उसने जैसे ही पोस्ट कर दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे कार सेल करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपनी आप पीछे ले सकता है, वो बोल सकता है नो 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 आई डोंट वांट टू बाय। लेकिन कब तक बोल सकता है? जब तक उसने पोस्ट किया हुआ लेटर मुझे नहीं मिलता। सो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, जब ऑफरर को पता चलता है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको एक डेट के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज हमारा जो ऑफरर है ये है हमारा मिस्टर ओ, और हमारा जो ऑफरी है या जो आगे चलकर एक्सेप्ट करने वाला है उसका नाम है मिस्टर ए। अब ऑफरर ने, दैट इज मिस्टर ओ ने एक लेटर पोस्ट किया, ऑफर का लेटर पोस्ट किया 10 जून 2020 को। सो 10 जून को पोस्ट किया और वो मिस्टर ए को कब मिला? 12 जून। तो ऑफर कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। तो ऑफरी को कब पता चला कि मिस्टर ओ ने मुझे ऑफर किया है? जब उसको लेटर मिला। लेटर कब मिला? 12 जून 2020। मतलब इस डेट पर ऑफर कंप्लीट हो गई। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर ए, जिसको 12 तारीख को पता चला कि ऑफर है, अब उसने एक दिन सोचा और मिस्टर ए ने 13 तारीख 13 जून को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया। 13 जून को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया जो मिस्टर ओ रिसीव करता है 16 जून को। तो अब क्या हुआ? पोस्ट कब किया? 13 को, और मिस्टर ओ को, दैट इज ऑफरर को, लेटर आया कब एक्सेप्टेंस का? 16 जून को। अब समझते हैं, मिस्टर ऑफरर दैट इज ओ के लिए ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में कब डाला? 13 को पोस्ट किया। तो 13 जून पर ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब उसके लिए केमिकल रिएक्शन हो गया, O प्लस ए, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट बन गया, एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब 13 तारीख के बाद ये अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता। एक्सेप्टर, इसने तो लेटर पोस्ट किया था 13 को कि यस आई वांट टू बाय योर कार, या जो भी ऑफर है वो एक्सेप्ट किया था। तो अब ये बंदा अपना एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है? जब तक वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता। कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। अब ऑफरर को कब पता चला कि सामने वाले ने हाँ कहा है? जब उसे लेटर मिला, दैट इज 16। सो इसके लिए डेट हो गया 16 जून 2020। मतलब एक्सेप्टर को अगर अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है तो 16 जून से पहले करना पड़ेगा। इसने सपोज ऑर्डिनरी लेटर पोस्ट किया था जो 16 जून को पहुंचने वाला है, अगर इन द मीन टाइम 14 तारीख को रियलाइज करता है अरे नहीं करना चाहिए था, तो अगर उसको रिवोक करना है अपना एक्सेप्टेंस तो 16 तारीख से पहले उसको बताना पड़ेगा कि मुझे मेरा एक्सेप्टेंस वापस लेना है, रिवोक करना है। सो ये हुआ कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे ये डेट्स आ जाते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफरर हो या ऑफरी हो, उनका रिवोकेशन का चांस खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने देखा रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है। अब रिवोकेशन कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। ऑफरर अपना ऑफर वापस ले सकता है, इसका मतलब ऑफर भी रिवोक हो सकता है। एक्सेप्टर के अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, यस, सो एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकता है। रिवोकेशन का बहुत सिंपल है, जिसने रिवोक किया, द वन हु मेक्स इट, जिसने रिवोक किया उसके लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट है? जब वो खुद लेटर पोस्ट करता है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो अगर ऑफरर जो है वो अपना ऑफर रिवोक कर रहा है, वापस लेना चाहता है, तो हमने देखा कब तक वापस ले सकता है?
13 जून से पहले। सो उसने वैसे 12 जून को ही लेटर पोस्ट कर दिया, नहीं ऑफर कैंसिल, तो 12 जून को वो रिवोकेशन कंप्लीट हो गया उसके लिए। बट एक्सेप्टर के लिए वो रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन ही रिसीव्स द लेटर। सो अगर सपोज ऑफरर ने अपना ऑफर वापस ले लिया, मैंने लेटर भेज दिया 12 तारीख को सेइंग दैट नहीं मुझे ऑफर नहीं करना है, प्लीज आई एम सॉरी, नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं बेचनी है, तो इसका मतलब 12 तारीख को मैंने सेंड किया, लेट्स से 14th को मिल जाता है उसको, तो 14th को मेरे एक्सेप्टर के लिए वो ऑफर रिवोक हो चुका है। बिकॉज रिवोकेशन दोनों में से कोई भी कर सकता है, ऑफरर भी अपना ऑफर रिवोक कर सकता है या एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। सो कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन कब होता है? जो कर रहा है रिवोकेशन, ऑफरर या एक्सेप्टर, जब वो पोस्ट करेगा उसके लिए रिवोकेशन खत्म, और सामने वाले को जब वो लेटर मिलेगा उसके लिए रिवोकेशन खत्म। अब ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एग्जांपल आप लोगों को लेटर का दिया है। ये कुछ भी हो सकता है, मेल सेंड किया जा सकता है या मैसेज या कॉल, फोन कॉल्स हो सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 4 and 5, कंप्लीशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, इसका रेलेवेंस क्या है? जब तक ऑफर या एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता, बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, सिर्फ उस टाइम लिमिट के अंडर ही हम हमारा एक्सेप्टेंस या ऑफर वापस ले सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ये टाइम लिमिट के लिए ये दोनों सेक्शंस रेलेवेंट है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। डेट्स का एग्जांपल लोगे तो बेटर समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।